तो गाइस कैसे हो आप लोग। बहुत दिन हो गया ना आपसे मिलते हुए, मतलब अभी 2 वीक ही हुआ है आपसे मिलते हुए। और ये इस साल का सबसे लास्ट वीडियो है। मेरा मतलब है कि इस साल का 2021 का सबसे लास्ट वीडियो है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा के लिए यूट्यूब शो पे जा रहा हूँ। सो आज साल का लास्ट वीडियो है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए। सो मैंने Q&A के बारे में सोचा, और आप लोगों से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में मैंने स्टोरी पे अपलोड किया था, और आप लोगों ने मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर्स भी, मतलब क्वेश्चंस दे भेजे हैं, तो सोचा फिर उसका आंसर्स दूँ। तो सबसे पहले इंट्रो हो जाए। हेलो नमस्ते इंडिया, कैसे आप लोग, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आपके क्वेश्चन का आंसर। सो बिना किसी देरी करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। सो व्हाट्सएप से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त ने पूछा है, निशांत ने, कि गिव योर हाउस एड्रेस टू योर फैंस, अ ग्रेट कंटेंट फॉर यूट्यूब। ओ माय गॉड, सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन पूछा है भाई। और सो पूछा है तो आंसर भी दे देता हूँ कि मेरे घर का पहुँचने तक का रास्ता ही सबसे डिफिकल्ट है। सबसे पहले बहुत सारा चेकिंग करना पड़ेगा, पहले बॉडी चेकिंग भी करना पड़ेगा, और पूछताछ भी करेंगे कि क्या क्यों आए हो घर पे। सो यही है, और 2 घंटे बाद आपको घर तक आने का रास्ता मिल सकता है। सो मेरा जो घर है वो है दिल्ली के साउथ ब्लॉक में, और मेरे घर का नाम है राष्ट्रपति भवन। कैसा लगा मेरा मजाक? सॉरी ब्रो, मैं अपना एड्रेस किसी को भी शेयर नहीं कर सकता हूँ, कुछ प्राइवेसी का मामला है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त फिर से देवाशीष ने पूछा है कि योर फेवरेट एक्टिविटी। सो मेरा जो फेवरेट एक्टिविटी है वो है ड्राइंग करना, और उसके साथ मैं बुक्स भी पढ़ लेता हूँ, वो भी मेरा सबसे बेस्ट फेवरेट एक्टिविटी है। बुक्स में मतलब बायोग्राफी रीडिंग करता हूँ, और सीधे ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ता हूँ। सो उसके साथ और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो मैं करता हूँ। सो यही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरे दोस्त ने पूछा है, प्रियंका ने, कि व्हाट इज़ योर नेम। ओह माय गॉड, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन पूछा तो आंसर भी दे देता हूँ। सो मैं जो हूँ ना, गोविंद चंद्र दास का पोता, मनोज कुमार दास के एकलौते बेटे, और दास खानदान के एकलौते वारिस। मेरा जो नाम है वो है हिमांश मनोज कुमार गोविंद चंद्र दास। सो ये तो हो गया व्हाट्सएप का क्वेश्चन। मतलब और एक क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं बाद में दूंगा, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो मुझे मिला था। सो अभी मैं इंस्टाग्राम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूँ, जो मैंने स्टोरी पर अपलोड किया था, जो आप लोगों ने रेस्पॉन्ड दिया है। सो उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। सो सबसे पहले मुझे इट्स अनेश 09 ने पूछा है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है, गिव डिफरेंट आंसर। सो मेलोडी का क्वेश्चन जो आपने अभी पूछा है ना, उसका मैं एक वर्ड में भी दे सकता हूँ, लेकिन आपने जो मुझे डिफरेंट आंसर देने को बोला है ना, तो मैं अभी देने जा रहा हूँ, वो मैं आपको साइंटिफिक वे में समझाने जा रहा हूँ। सो साइंटिफिक वे में जब जाऊँगा तो सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स लगेगा। सो मेलोडी का जो इंग्रेडिएंट्स है वो है शुगर, लिक्विड ग्लूकोज, कोको सॉलिड, RBD प्लम ऑयल विथ TBHQ फॉर फ्रेशनेस, स्किन, मिल्क पाउडर। उसके साथ होता है स्टार्च, फिर सॉल्ट, फिर आर्टिफिशियल वनीला फ्लेवर, और एम्ब्रोलिफायर ऑफ वेजिटेबल ऑरिजिन, मतलब उसको सोया लैक्टिन भी बोल सकते हैं। सो ये सब इंग्रेडिएंट्स मिला के मेलोडी का स्वाद इतना अच्छा होता है। सो वन वर्ड में अगर बोलूँ तो मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। सो नेक्स्ट जो मुझे क्वेश्चन पूछा है वो है रिहान अहमद ने, कि तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉप बेसिस के ऊपर होने वाला है। सो मेरा जो नेक्स्ट जनवरी में जो वीडियो प्लान करने जा रहा हूँ, वो मैं इंस्टेंट प्लान नहीं कर रहा हूँ, वो 1 वीक के बाद मैं प्लान करता हूँ। सो क्या पता 1 वीक के बाद क्या हो सकता है। मैं अपने पुराने लाइफ के, मतलब जैसे साइंटिफिक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ वैसे ही बनाऊँगा, नहीं तो व्लॉग्स भी आ सकता है, क्योंकि 2022 में मैं व्लॉग भी प्लान करने वाला हूँ। सो उसके साथ और कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो सकता है। तो अभी तक मैंने प्लानिंग नहीं किया है, जब प्लानिंग होगा तो आप खुद ही जान जाओगे, क्योंकि मैं वो यूट्यूब में अपलोड करूँगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे शाइन विद शाइनी ने पूछा है मेरा हॉबीज़ के बारे में। सो मेरा जो हॉबीज़ है वो है पेंटिंग। पेंटिंग मेरा एक्टिविटी भी है और हॉबी भी है, मतलब दोनों ही एक है। सो
पेंटिंग ही है, और एक है रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना। वो मतलब स्ट्रेस को रिलीफ देता है और कुछ अपने आप को रिफ्रेशिंग भी फील होता है वो करने पर। और उसके साथ मैं बुक्स भी पढ़ लेता हूँ। बुक्स में मैं बायोग्राफी रीडिंग भी करता हूँ। सो मैं आप लोग को अपना कुछ बायोग्राफी दिखाने जा रहा हूँ। सो ये है मेरे कुछ बायोग्राफीज, कुछ क्या बहुत सारे ही है भाई। सो सबसे पहले तो मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बायोग्राफी, आप देख सकते हो कि नहीं। सो ये है। उसके बाद है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। सो ये भी मैंने पढ़ चुका हूँ। और उसके साथ जो है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड देन उसके बाद है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एंड देन उसके बाद जो है लास्ट में वो है बिल गेट्स। सो ये सब मैं पढ़ के क्लियर कर चुका हूँ और ये अभी खाली हो चुका है, क्योंकि वो सब मैं 3 महीने पहले क्लियर कर चुका हूँ। और अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके साथ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी मतलब कभी कभी पढ़ता हूँ जब टाइम मिलता है। तो यही है मेरे कुछ हॉबीज़, कुछ क्या बहुत सारे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे डेट क्लिकर गेमिंग वाईटी ने पूछा है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। सो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है भाई। जो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड्स है वो है आप सब, क्योंकि आप सबके प्यार के कारण मैं यहाँ पर हूँ। सो मैं सबको इक्वल ही देखता हूँ, क्योंकि कोई भी मेरा बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं एक को बेस्ट फ्रेंड बनाऊँ तो जो इसका नेक्स्ट वाला जो मेरा दोस्त होगा वो अपसेट हो जाएगा। इसलिए मैं सबको इक्वलिटी देखता हूँ। मेरा अब तक कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, सिर्फ फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स है बस, सभी मेरे क्लोज हैं। सो मेरे सब बेस्ट फ्रेंड्स अभी बना लेता हूँ, क्योंकि सभी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड क्लोज फ्रेंड एक ही बात पर। सो यही है क्वेश्चंस। और लास्ट में मुझे पूछा है विदिता रायना 19 ने कि मेरा एडिटिंग ऐप के बारे में। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे एडिटिंग ऐप के बारे में। जो मैं अभी जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो है सोलो। आई थिंक ये बहुत ही रेयर सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये ओप्पो के साथ आता है। जो हम लोग का जो डिवाइस है वो है ओप्पो A31 सीरीज़। सो उसके साथ ही आता है, ये सब ओप्पो फ़ोन के साथ ही आता है। सो अभी तो मैं फ़ोन से ही एडिट कर रहा हूँ, कुछ दिन बाद PC में करूँगा अगर हो सके तो। तो लास्ट में जो क्वेश्चन है वो है माई बेस्ट क्वेश्चन एवर आई रिसीव इन माई Q&A। सो वो मुझे पूछा है मेरे दोस्त जिशान ने कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन एंड यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया। सो सबसे पहले इंस्पिरेशन के तरफ जाते हैं। सो मेरा जो इंस्पिरेशन है वो रैंडम लोगों से ही मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर होता हूँ मैं आनंद मिश्रा सर से, क्योंकि उनको मैं डेली फॉलो करता हूँ, एक भी दिन मिस नहीं करता हूँ। उनका हर एक वॉक, उनका हर एक स्पीच फॉलो करता हूँ और उनके हर एक कदम से तक मैं जाता हूँ। सो उसके साथ APJ अब्दुल कलाम को तो सबका ही इंस्पिरेशन है, वो मेरे भी है। उसके साथ बिल गेट्स और एल्बर्ट आइंस्टाइन और बाकी जितने भी साइंटिस्ट हैं वो अपने मुझसे मैं इंस्पायर होता हूँ। और जो सबसे बेस्ट जिससे मैं इंस्पायर होता हूँ वो है अपने आप से। और उससे भी ऊपर अगर होता हूँ तो मैं आप लोगों से ही होता हूँ, क्योंकि आप लोगों के कारण ही मैं इस मंजिल तक पहुँच पा रहा हूँ। क्योंकि अभी इतना भी नहीं, मतलब 83 सब्सक्राइबर्स हुआ है। कुछ दिन बाद हो सके तो 100K भी कर लूँगा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहे तो। क्योंकि जब भी मैं कमेंट्स रिसीव करता हूँ तो वहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोग मुझे मेरी गलतियों के बारे में बोलते हैं, तो मैं उनको ज़्यादा मतलब अपसेट ही नहीं देखता हूँ, मैं अपने गलतियों को मतलब मानता हूँ। तो यही है मेरे इंस्पिरेशन की कहानी, क्योंकि आप लोगों से मैं इंस्पायर होता हूँ। एंड जो यूट्यूब स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया। सो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मैं दे देता हूँ कि यूट्यूब स्टार्ट करने का आइडिया मुझे बहुत सारे क्रिएटर्स से आए हैं, जैसे मिकटैक, ट्रिगर्ड इंसान, कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी और बहुत सारे जो भी टॉप क्रिएटर्स हैं उनसे ही मैं इंस्पायर हुआ हूँ यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए। एंड क्योंकि बेसिकली 2020 में मैंने देखा कि मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सबका यूट्यूब चैनल है, तो सोचा कि मैं भी क्यों ना खोल ही लेता हूँ, क्योंकि आजकल तो ये मतलब ट्रेंड में चल रहा है, सबका चैनल है। सो तब मेरा कुछ आइडिया भी नहीं था कि कौन सा टॉपिक के ऊपर बनाऊँ, कि कौन सा कंटेंट मतलब कौन सा कंटेंट बनाऊँ और क्या शेयर करूँ। लेकिन 2021 में मतलब इस साल मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं नॉलेजेबल वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि जो नॉलेज मेरे पास है मैं वो स्प्रेड करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने कहीं पर सुना है कि अगर आप अपने नॉलेज को किसी के साथ शेयर करते हो तो वो नॉलेज आपको हमेशा के लिए याद रहता है।
सो जो भी मतलब आइडियाज़ होता है मेरे मन में, जो भी साइंटिफिकली जो विचार होता है, जो फैक्ट्स होता है, वो आप सबके साथ शेयर करता हूँ। सो अपने आप से ही मतलब मैं चैनल स्टार्ट करने का आइडिया आया था, और जितने भी क्रिएटर्स हैं उनसे ही आया था मुझे। सो थैंक यू गाइस, आप सबका यही क्वेश्चंस था, बहुत सारा क्वेश्चन था। सो टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, कोई बात नहीं। पहला कोई Q&A है तो इतना ही, और जब नेक्स्ट Q&A आएगा उसको वो मिला के $20 ही हो जाएगा आई थिंक। सो यही है इस वाले वीडियो के लिए। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। सो आज इस लास्ट वीडियो मतलब 2021 का लास्ट वीडियो से मैं अलविदा देता हूँ, और मैं आप लोगों को मिलूँगा 2022 के जनवरी में। सो अभी विश करता हूँ आपको हैप्पी न्यू ईयर, और स्टे होम एंड स्टे सेफ, और परिवार के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिएगा। सो तब तक के लिए बाय।